पुर्तगाली, पोर्चुगीज। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और सबसे अंत में 1961 यहां से गए। Q1 भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? 1498 ई। Q2 भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को द गामा, वास्को द गामा। Q3 वास्को द गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट, कैलिकट। Q4 पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक उद्देश्य क्या था? मसालों, विशेषकर काली मिर्च का व्यापार। Q5 भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? गोवा, शुरुआत में कोचीन थी। Q6 गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, 1510 ई में। Q7 भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन किससे हुआ? अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा के कारण। Q8 पुर्तगालियों की समुद्री व्यापार नीति क्या कहलाती थी? कार्टाज प्रणाली, कार्टाज सिस्टम समुद्र पर नियंत्रण के लिए परमिट। Q9 पुर्तगालियों का प्रमुख धार्मिक उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार, प्रोटेस्टेंटिज्म के विरुद्ध कैथोलिसिज्म का विस्तार। Q10 गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? उत्तर 1510 ई, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीनकर। 2 डच हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे जिन्होंने पुर्तगालियों के एकाधिकार को चुनौती दी। Q11 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ई। Q12 डच भारत में किस देश से आए थे? नीदरलैंड, हॉलैंड। Q13 डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार की संस्था थी? व्यापारिक कंपनी, एक संयुक्त उद्यम। Q14 डचों का मुख्य व्यापार किससे था? मसाले और भारतीय वस्त्र। Q15 डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? नागपट्टनम, शुरुआत में मसूलीपट्टनम। Q16 भारत में डचों का प्रभाव किस तट पर अधिक था? कोरोमंडल तट। Q17 डच किस क्षेत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली थे? समुद्री व्यापार और इंडोनेशियाई द्वीप समूह। Q18 भारत में डच किससे हार गए? अंग्रेजों से 1759 के बेदरा के युद्ध में। Q19 भारत में डच शक्ति का पतन कब हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। Q20 भारत में डचों का पहला कारखाना कहाँ था? उत्तर मसूलीपट्टनम, 1605 ई। 3 अंग्रेज, ब्रिटिश। अंग्रेजों ने भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। Q21 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ई। Q22 अंग्रेज भारत में कब आए? 1608 ई, कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। Q23 अंग्रेजों का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ? सूरत, स्थायी रूप से 1613 में। Q24 अंग्रेज भारत में किस कंपनी के माध्यम से आए? ईस्ट इंडिया कंपनी। Q25 अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति की शुरुआत किस युद्ध से हुई? प्लासी का युद्ध। Q26 प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ई। Q27 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। Q28 अंग्रेजों को सर्वप्रथम किस प्रांत की दीवानी मिली? बंगाल, 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद। Q29 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया के अधीन। Q30 भारत में कंपनी शासन का अंत कब हुआ? उत्तर 1858 ई, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। 4 फ्रांसीसी, फ्रेंच। फ्रांसीसी भारत आने वाली अंतिम प्रमुख यूरोपीय शक्ति थे और अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे। Q31 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ई। Q32 फ्रांसीसी भारत में किस देश से आए थे? फ्रांस। Q33 भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी। Q34 बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चंद्रनगर। Q35 भारत में फ्रांसीसियों का प्रसिद्ध गवर्नर कौन था? डुप्लेक्स। Q36 अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष किस नाम से प्रसिद्ध है? कर्नाटक युद्ध, कार्नाटिक वॉर्स। Q37 कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी थी? 3। Q38 भारत में फ्रांसीसी किससे पराजित हुए? अंग्रेजों से 1760 के वांडीवाश के युद्ध में। Q39 भारत में फ्रांसीसी शासन का स्वरूप कैसा रहा? सीमित क्षेत्रों तक, पांडिचेरी, माहे, करैकल आदि। Q40 फ्रांसीसियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर व्यापारिक लाभ प्राप्त करना और भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार कर अंग्रेजों को रोकना। 5 डेनमार्क, दानिश। डेनमार्क के निवासी डेन भारत में मुख्य रूप से मिशनरी गतिविधियों और छोटे स्तर के व्यापार तक सीमित रहे। Q41 डेनमार्क भारत में कब आया? 1616 ई।
Q42 डेनमार्क भारत में किस कंपनी से आया? माइनस डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Q43 भारत में डेनमार्क का प्रमुख केंद्र कहाँ था? माइनस सेरामपुर, बंगाल और ट्रैंकेबार। Q44 ट्रैंकेबार वर्तमान में किस राज्य में है? माइनस तमिलनाडु। Q45 डेनमार्क का प्रभाव कैसा था? माइनस बहुत सीमित। Q46 डेनमार्क का मुख्य व्यापार किससे था? माइनस चाय और सूती कपड़ा। Q47 डेनमार्क भारत क्यों आया था? माइनस व्यापारिक उद्देश्य और ईसाई धर्म के प्रचार हेतु। Q48 डेनमार्क ने भारत छोड़ने का समझौता कब किया? 1845 ई। Q49 भारत में डेनमार्क की असफलता का मुख्य कारण क्या था? माइनस कमजोर सैन्य राजनीतिक शक्ति और आर्थिक संसाधनों की कमी। Q50 डेनमार्क ने अपना भारतीय क्षेत्र किसे बेच दिया? माइनस उत्तर अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें